नमस्कार मित्रों, और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ कि ये नवरात्रि का व्रत अगर आपका पीरियड्स हो जाता है तो आप कैसे ये व्रत रखेंगे। अगर आपकी गर्भावस्था यानी कि आप प्रेग्नेंट हैं तब ये नवरात्रि का व्रत आप कैसे रखेंगे, और अगर किसी भी तरह की बीमारी है तब आप ये व्रत कैसे रखेंगे, और जिनको पहले ये व्रत जो पहला और आखिरी व्रत रखना है वो लोग ये व्रत कैसे रखेंगे। देखिए, इस समय कुछ लोगों का ये भी प्रश्न आ रहा था कि वो किसी नए व्रत को शुरू कर सकते हैं या नहीं, मतलब इस समय में तो वो शुरू कर सकते हैं कि नहीं, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको आज की इस वीडियो में जवाब दूंगी। तो नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और आप सभी को ढेर सारी शुभकामना नवरात्रि व्रत की और नवरात्र चैत्र नवरात्र की आपको आप सभी दर्शकों को बहुत सारी शुभकामना। और सबसे पहले मैं आपको आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि चैत्र नवरात्रि 2023 का ये जो व्रत है, ये व्रत हम शुरू करेंगे 22 मार्च से, और हम अष्टमी जो पहला और लास्ट रहते हैं वो लोग अष्टमी रहेंगे। अष्टमी का व्रत 29 तारीख को किया जाएगा, 29 मार्च को किया जाएगा 2023 में। ठीक है, तो आप इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मान लीजिए अगर आप पूरा 9 दिन का व्रत रख रहे हैं तो आपको 22 मार्च से शुरू करके पूरा 31 मार्च तक आपको व्रत करना है। 31 मार्च को आप उद्यापन कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न ये आता है कि घट स्थापना की मुहूर्त मैंने अलग से आपके साथ शेयर कर दी है। बहुत डिटेल वीडियो मैंने सप्तशती पाठ की भी शेयर की, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर पीरियड्स आ जाता है तो उस कंडीशन में आप कैसे व्रत करेंगे या जोत कैसे जलाएंगे। तो मैं आपके सुविधा के लिए बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी पीरियड्स डेट है तो आप कलश स्थापना ना करें। ठीक है, खास करके अगर आप अकेले रहते हैं और आपका परिवार आपके साथ नहीं है, हॉस्टल में रहते हैं या फिर कहीं पे ऐसी जॉब के लिए रह रहे हैं, तो आप घट की स्थापना ना करें। और 9 दिन जो ज्योति जलाई जाती है माता की वो भी ना जलाएं। ठीक है, कोई उसमें समस्या वाली बात नहीं है। जब आपका पीरियड खत्म होगा तब आप घट स्थापना कर लीजिएगा, तब आप ज्योति जला लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। या नहीं भी जलाएंगे तो कोई ऐसा समस्या नहीं है। लेकिन मान लीजिए जैसे सप्तशती पाठ के लिए भी ये नियम है, हम लोग का जैसे हम लोग करते थे तो अशुद्ध अवस्था हो गई पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो उसके बाद जब हम लोग की शुद्ध अवस्था होती थी, मान लीजिए 1 ही 2 दिन का समय है, उसी दिन में हम सप्तशती पाठ करते थे। तो आप इस तरह से भी पाठ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ लोगों का मानना है कि पीरियड्स के दौरान हम महाशक्ति पूजन तो नहीं कर सकते, साथ ही साथ हम व्रत भी नहीं रह सकते। तो ये वैसे तो मतलब नहीं रहना चाहिए, लेकिन मान लीजिए आपको व्रत रखना है तो आप रख भी सकते हैं, ऐसी मान्यताओं पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कि जो नवरात्रि है वो बहुत ज्यादा शुद्धता का प्रतीक है, तो पीरियड में इसका व्रत नहीं रखना चाहिए किसी भी हालत में। सप्तशती पाठ आप कर सकते हैं और दीप अखंड ज्योत जला सकते हैं। कलश स्थापना पीरियड से साफ होने के बाद कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, लेकिन वंदना कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, लेकिन व्रत ना करें। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि व्रत करें या ना करें, लहसुन प्याज का सेवन ना करें, मांसाहार का सेवन ना करें, किसी भी प्रकार का नशे का जैसे दारू वारू लोग पीते हैं तो इस तरह का ना करें। ये चीजें बिल्कुल ही निषिद्ध है, नवरात्रि में तो विशेषकर ना करें। दूसरी बात कि कुछ महिलाओं का प्रश्न था जो प्रेग्नेंट हैं, तो उनके लिए भी मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि गर्भावस्था के दौरान हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मैं आप सभी से बोलूंगी कि चैत्र नवरात्रि बहुत विशेष महत्व रखता है, और जो भी महिलाएं या जो भी बहनें हमारी गर्भवती हैं वो लोहे का एक ऐसे लोहे का रिंग आप मांगेंगे जहाँ पे पूजा का सामान मिलता है, वो आप धारण जरूर करें। अगर आप मंदिर जाते हैं या घर के बाहर जाते हैं तो ये लोहे का रिंग आपको जरूर धारण करना चाहिए, नवरात्रियों में विशेषकर। उसी प्रकार से आप कमर में लोबान वगैरह आप धारण कर सकते हैं, ये भी बहुत जरूरी है, विशेषकर नवरात्रि के समय में, चैत्र नवरात्रि के समय में तो जरूर धारण करना चाहिए। इन दोनों को धारण करने के साथ कुछ महिलाओं का प्रश्न था कि हम व्रत कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, लेकिन खा पी के व्रत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि नियम बना लिया है सप्तशती पाठ करके ही हम खाएंगे पिएंगे, ये सब चीजें मत कीजिएगा। प्रॉपर खा पी के आराम से आप व्रत रह सकते हैं। नवरात्रि के व्रत में गर्भावस्था को कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि आपके बच्चे का प्रोटेक्शन ही होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं।
नवरात्रि के दिनों में किसी दूसरे के घर का खाना ना खाएं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी, नहीं है तो भी, बाहर किसी के यहाँ का भी कुछ भी सेवन नहीं करना चाहिए। विशेषकर जो महिलाएं, हमारी जो बहनें प्रेग्नेंट हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ कि दूसरे के घर का खाना पीना बिल्कुल निषिद्ध। अपने आप व्रत हैं नहीं है तो दोनों ही कंडीशन में आप अपने घर पे बनाइए और अपने ही घर पे खाइए। ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि घर में ही घट स्थापना करें, घर में ही पूजा करें और घर में ही रहें। बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मंदिर में आप जा रहे हैं या पंडाल जो सजते हैं वहां पे आप जा रहे हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ जो प्रकृति है उसी को माँ शक्ति का प्रतीक माना गया है। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ शक्ति कलश की स्थापना की जाती है नवरात्रियों के समय में। वो शक्ति कलश ही माँ आदि शक्ति का प्रतीक है। उनसे प्रार्थना करें, उनको अपने मंदिर में स्थान दें, उनको आवाहन करें कि हे देवी माता, मैं आपका आवाहन कर रही हूँ, आप कृपया हमारी पूजा को स्वीकार करने के लिए पधारें। तो इस तरह से आप जौ वगैरह भी बो सकते हैं अगर बोना चाहें तो। नहीं बोना चाहें तो केवल कलश स्थापना अखंड ज्योति से भी पूजा कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। जितना सिंपल से सिंपल हो सके आप इस कंडीशन में कर सकते हैं। कुछ लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, वो लोग बोलते हैं कि कैसे व्रत रहे दीदी, या हम कुछ बीमारी है, हमको पीसीओएस की प्रॉब्लम है, पीरियड्स की प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में व्रत कैसे करना है। तो देखिए, व्रत जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ आलू और हलवा और ये सब चीजें खा के रहा जाता है। व्रत आप टोटली फल का सेवन करके भी रह सकते हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर हम आपको यही सजेस्ट करना चाहेंगे, जो फल है आप उनका सेवन कर सकते हैं। जैसे नारियल हो गया, उसके बाद केला हो गया, उसके बाद सेब हो गया, पपीता हो गया, सब सेवन करके आप व्रत कर सकते हैं। उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, आराम से नवरात्रि का व्रत में आप आराम से खा पी के व्रत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सेंधा नमक के लिए मैं विशेष आपको बताना चाहती हूँ। जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से प्रथम और अष्टमी को हम लोग सेंधा नमक नहीं खाते, बाकी दिन आप खा सकते हैं, आपकी इच्छा है। जो पहले दिन आखिरी दिन व्रत रहते हैं उनको तो विशेषकर नहीं खाना चाहिए। महाअष्टमी को विशेष पूजा होती है, बहुत विशेष पूजा होती है, हवन होती है, कन्या को खिलाया जाता है। तो ये सारे कार्य जो चैत्र नवरात्र होता है उसमें आपको अष्टमी का, खासकर विशेषकर जो हमारी महिलाएं या बहनें जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए बोलना चाहूंगी, वो लोग विशेषकर अष्टमी पर कहीं पे भी घर से बाहर ना जाएं, अपने घर में ही कन्या खिलाएं, अपने घर में ही हवन करें, अपने घर में ही पूड़ी हलवा जो हवन आहुति वगैरह देना है वो आप घर में ही करें। और कलश विसर्जन आप किसी अपने माता पिता से करा सकते हैं, अपने भाई बहन से करा सकते हैं, अपने पति से करा सकते हैं, अपने बच्चों से करा सकते हैं, लेकिन किसी भी कंडीशन में अष्टमी के दिन में घर से बाहर मत निकलिएगा। ठीक है, और कोई भी व्रत शुरू, बहुत सारे प्रश्न मुझे मिले थे व्रत शुरू करने के लिए, तो व्रत कोई भी शुरू नहीं कर सकते क्योंकि अभी मलमास चल रहा है। अभी जो गुरु हैं वो अस्त के हैं। 29 अप्रैल को गुरु का जो अस्त है वो खत्म हो जाएगा। जैसे ही गुरु अस्त होते हैं काफी मानसिक प्रताड़नाएं भी मिलने लगती हैं, क्योंकि जो उत्पाती शक्तियां होती हैं वो काफी डोमिनेंट हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें साधना, योग, जप, तप, ये सारी चीजें हम सबको प्रोटेक्ट करती हैं। तो विशेषकर जो महिलाएं गर्भाधारण है करके रखा है उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत बच के और लोहा को शरीर में धारण जरूर करें। नवरात्रियों में विशेषकर लोहा धारण करना बहुत शुभ माना जाता है। तो आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल जरूर रही होगी। अगर वीडियो यूजफुल रही तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप